Good morning, students. Welcome to the class 7th. As we all are know that we are watching our video of subjects math. Let's start chapter number 8, that is operations, algebraic expressions and operations on them. ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 33 देखा हुआ है। इसके आधार पर प्रॉब्लम्स हमने देखे हुए हैं और प्रैक्टिस सेट 34 के भी कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हुए हैं, है ना। अभी तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 33 में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, प्रॉब्लम नंबर 3, 4, 5 एंड 6, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैंने सॉल्व किए हुए हैं 3, 4, 5 और 6। ओके, तो ये इस तरह से ये सभी प्रॉब्लम्स आपको अपनी पक्की कॉपी में उतार लेने हैं बेटा। और उतार के जैसे हमने इसके बाद हमारा अगला एक्सरसाइज स्टार्ट किया था प्रैक्टिस सेट 34। ओके, यहाँ पे भी हमने ये दो प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए देखे थे। इसके बाद मैंने ये थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है और उसके बाद हमने इसके जो बाकी के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स थे, प्रॉब्लम नंबर 4 एंड 5, यहाँ तक हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन हमारा आ रहा है बेटा, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, जो कि पेज नंबर 58 पर आप देख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, मतलब मोनोमियल टर्म से ही मोनोमियल टर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो वेरिएबल्स जो हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे x इंटू वाई लिख लिया है, और जो कोएफिशिएंट है उनका मतलब नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अलग करेंगे और वेरिएबल्स का अलग करेंगे। तो 12 3 36 इंटू एक्स इंटू वाई यानी कि एक्स वाई। इस तरह से आपको बाकी के एग्जाम्पल्स सॉल्व करके देखने हैं, ताकि आपको किसी भी मोनोमियल का दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन आसानी से आ सकता है बेटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल बाय अ मोनोमियल, मतलब किसी भी बाइनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना। तो x प्लस वाई फर्स्ट ब्रैकेट इंटू एक्स, ठीक है, तो ये है बाइनोमियल ब्रैकेट वाला टर्म और ये है x यानी कि मोनोमियल। तो इसको इस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाहर वाले जो टर्म है x इंटू फर्स्ट टर्म प्लस बाहर वाला टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई यानी एक्स वाई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बाकी के एग्जाम्पल्स भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसी मेथड पर आधारित हमें प्रैक्टिस सेट 35 दिया गया है। इस प्रैक्टिस सेट 35 को अभी हम लोग शुरू करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 35 लिख लिया है, जिसमें हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम लिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई में फर्स्ट क्वेश्चन इज 16xy इंटू 18xy। सोल्यूशन में जैसे आपको पता है 16xy इंटू 18xy को हम लोग जैसे कि ऐसे लिख लेंगे, और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने मेथड देखी, नंबर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर्स इंटू बाकी के जो टर्म्स हैं उनको भी हम लोग इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स वाई इंटू एक्स वाई। देखिए बेटा, लिखते समय x और ये जो क्रॉस चिन्ह है इसमें आप थोड़ी सी डिफरेंस यानी कि अंतर दिखाइए, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि x और क्रॉस एक जैसा ही दिखे, इनको अलग अलग आप लोग को यहाँ पे शो करना है। अब जैसे कि आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके अगर देखते हैं तो आपको इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से पता हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है। मैं भी यहाँ पे अभी मल्टीप्लिकेशन करके देख रहा हूँ। तो देखिए बेटा, इसका मल्टीप्लिकेशन आया है 288 इंटू देखिए इंटू एक्स मतलब एक्स को पास लेके आ जाता हूँ मैं, और वाई इंटू वाई को पास लेके आ जाता हूँ मैं। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 288 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आप लोग आसानी से ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देन लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 23। देखिए, किताब आपके सामने होनी बहुत ज़रूरी है बेटा। 23x वाई स्क्वायर इंटू 4yz स्क्वायर। ओके, जेड भी स्क्वायर से अलग दिखे, इस तरह से आपको इसको लिखना है। तो जैसे आपको पता है बेटा, सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन में हम लोग
क्वेश्चन जो है जैसे कि वैसे लिखते हैं 23xy² इंटू 4yz स्क्वायर, ठीक है। और इसका भी मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हम लोग एक साथ लिखते हैं 23 इंटू 4, ओके। नंबर हमने एक दूसरे के पास हमने इस तरह से लिख लिया है। फिर x इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई जेड स्क्वायर, इस तरह से दोनों मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो देखिए बेटा, आपको तो पता है कि 23 इंटू 4 जो है इसका मल्टीप्लिकेशन अगर आपने करके देखा तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 92, ओके। 92 आने के बाद यहाँ पे x को जैसे कि वैसे लिख लेते हैं, इंटू वाई स्क्वायर को जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसको अलग से लिख लिया है मैंने, और z स्क्वायर को जैसे कि वैसे रखते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे तो और सिंपल हो जाता है, 92x वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या होता है बेटा, वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ओके। तो इस तरह से आपका आंसर आता है 92xy³ इंटू जेड स्क्वायर, ओके। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये प्रैक्टिस सेट 35 में आपको थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम दिए गए। मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आप लोग होमवर्क लें और जो मेथड से अभी मैंने आपको समझा के बताया उसी मेथड से आप लोग इसे सॉल्व करके मुझे सेंड करें। और अब चलते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ, और रेक्टेंगल वाला जो क्वेश्चन है वो मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगल इज इन ब्रैकेट 8x + y सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5x + 3 सेंटीमीटर ब्रॉड, फाइंड इट्स एरिया। मान लीजिए कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये रेक्टेंगल है बेटा ABC और D। इसमें इसकी जो लेंथ है वो कितनी दी गई है बेटा, 8x + 5, ओके। और इसकी ब्रेड्थ जो है वो कितनी दी है बेटा, 5x + 3। और जैसे कि आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसका एक फार्मूला है, वो फार्मूले से ही हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू क्या फार्मूला बेटा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। जो लेंथ है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बेटा 8x + 5, और ब्रेथ जो है वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 5x + 3, ओके। तो इस तरह से ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हमने लिख लेने के बाद इसको अब हम लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ। अब देखिए, वेरिएबल x वेरिएबल कंटेनिंग जो नंबर्स है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो 8x है, 8x से ये सेकंड ब्रैकेट को हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर जो बचा हुआ 5 रहेगा, उस 5 से हम लोग दोबारा ये सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किस तरह से करते हैं ये देखिए, याद से देखिए, अच्छे से देखिए, ताकि आप लोग इसे आसानी से कर सके। 8x इंटू जो है वो फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड ब्रैकेट, यानी कि 8x इंटू 5x + 3 + 5, देन सेकंड टर्म हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे +5 लेकर, सेकंड टर्म इंटू सेकंड ब्रैकेट 5x + 3, ओके। तो अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते बेटा। ये जो बाहर वाला टर्म होता है, ये बाहर वाले टर्म जो होते हैं वो दोनों इनसाइड ब्रैकेट के दोनों टर्म्स को अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 8x इंटू 5x प्लस 8x इंटू 3। देखिए 8x से 5x को मल्टीप्लाई किया, प्लस 8x से 3 को मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 इंटू 5x, प्लस 5 से 5x को मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 से हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, आपको तो पता है कि इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में देखिए प्लस जो चिन्ह है, वी बोडमास रूल के अनुसार हमको सबसे पहले जो इनमें प्रोसीजर करनी है वो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोसीजर करनी है, और सबकी फिर आखिर में हम लोग प्लस करेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, 8 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 3 इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे भी 5 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 3 क्या होता है बेटा, 15, ठीक है। अब इसे हल करते हैं, 8 5 दा 40, एक्स इंटू एक्स क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर, प्लस 8 3 दा 24, और एक्स रिमेन एज इट इज, प्लस 5 5 दा 25। यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आएगा बेटा, 25x, और प्लस बचेगा 15, ओके। अब ये देखिए बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले और कोई टर्म्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं क्या, नहीं, तो हम लोग उसे कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन x वाले टर्म आपको यहाँ पे
दोनों साइड में नज़र आ रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। तो 40x² प्लस 24 एंड 25 यानी कितने होते हैं बेटा 49, x प्लस x होता है x प्लस 15 एज इट इज, यानी कि आपका जो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप कैलकुलेट कर रहे थे वो आपको यहाँ पे मिलता है बेटा 40x² प्लस 49x प्लस 15। तो यहाँ पे इसके बाद आपका आंसर आएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए गणित में आपको इसकी यूनिट दी गई है सेंटीमीटर दोनों जगह पर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस तरह से आपको जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो मिल रहा है 40x² प्लस 49x प्लस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आपकी ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। अब देखिए जो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए थर्ड और फोर्थ एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे मोनोमियल मल्टीप्लिकेशन बाय बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन बाय मोनोमियल मेथड से इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। मतलब 12a इंटू 4c प्लस 17b इंटू 4c, नंबर को एक दूसरे के पास लेकर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन फोर्थ वाली जो कंडीशन है इसमें बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल है। अब इसमें आपको कौन सी मेथड का यूज़ करना है, जो कि अभी मैंने आपको सेकंड प्रॉब्लम में समझा के बताई। यहाँ पे भी बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे था, इसलिए सेम मेथड का यूज़ करके आप फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ अगले वीडियो के पहले आप लोग मुझे इसका व्हाट्सअप लेकर फोटो खींचकर मुझे पर्सनली व्हाट्सअप पे सेंड करें। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।